गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। अभी मॉर्निंग के 4:45 हैं। 4:30 मैं उठी थी, 4:40 के करीब अलार्म लगाई थी। उसके बाद मैं उठकर आई हूँ। सबसे पहले मैंने ब्रश कर लिया है। उसके बाद अगर मैं हमेशा से लेट नाइट स्टूडेंट रही थी अपने स्कूल डेज़ में या फिर कॉलेज डेज़ में, तो मेरे लिए मॉर्निंग में उठना एक बहुत बड़ा टास्क है। अब आप जो भी कह लें या फिर समझ लें मजबूरियों ने बांधा है, या जो भी कह लें, समय 24 घंटे उसमें सारे काम करने हैं, तो इस वजह से कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, इसलिए मैं उठती हूँ सुबह। मतलब उठना पड़ रहा है नाउ। तो सबसे पहले मैंने चाय बना ली। उसके बाद हस्बैंड का फ़ोन लाई थी और उससे मैं लाइव भी आई थी, है ना, 5 बजे के करीब। ठीक है। तब एक्चुअली अभी फ़ोन मेरे पास एक ही है, तो मैं अपने ही फ़ोन में टाइमर लगा के खुद ही देख लेती हूँ मैंने कितना प्रिपरेशन करी। सो अभी 5:42 हुआ था, तो मैंने आपको दिखा दिया। 5 बजे से 5:42 तक मैंने उसमें पढ़ा था, फिर टाइम दिखाया, फिर अभी 5:42 ही हुआ है। मैं आगे कंटिन्यू पढ़ रही हूँ, 7 बजे तक पढ़ूंगी। उसके बाद 7 बजे से या 7 बजे तक या 6:55 से किचन में लग जाऊंगी। ठीक है। उसके बाद 9, 9:15 बजे, 9 बजे जब ये लोग जाएंगे, 7 से 9 कंटिन्यूएशन में फटाफट काम होगा ना। आज जैसा कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ। वो टॉपिक, जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल देख ही लिया होगा, कि हाउसवाइफ अपने लिए टाइम कैसे निकालें। ठीक है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और एक मदर हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब घर की सारी जिम्मेदारी, बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को स्कूल भेजना, होमवर्क, ये वो सारी चीज़ें, तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो। देखिए, सेम सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ। मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, हेक्टिक है बहुत ज़्यादा। ठीक है। जब भी मेरी तबीयत खराब, इस बीच अभी ख़राब चल रही है, तो तबीयत ख़राब होती है तो उसका रीज़न यही है कि प्रॉपर 6 घंटे की नींद भी नहीं हो पाती है। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो भी आपका शेड्यूल है, आप कोशिश करें कि मान लीजिए आप 6 बजे उठते हैं, है ना, तो 5 बजे उठिए। बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, मान लीजिए आप 6 बजे उठती हैं या 5 बजे उठती हैं, तो कोशिश करिए 4:30 तक, 4 तक, 5 तक, मतलब आप सबसे पहले जब उठे ना, तो उसके पहले आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा आपके लिए हो खुद के पढ़ने के लिए। जिस दिन आप खुद पढ़ के फिर किचन में लगेंगी ना, तो उस दिन आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल मैं सोई थी 1:15 बजे और सुबह मैं उठ भी गई थी 4:30 बजे। मेरी नींद खुल गई थी ऑटोमेटिकली। जिसका 20 दिन बाद एग्ज़ाम हो तो वो क्यों ही नहीं, उसकी नींद खुल जाएगी। और मुझे 2-2:30 बजे तक नींद भी नहीं आई, 1:15 बजे सोने के बाद भी। शिवा एक्चुअली बहुत लेट सोया था, 12:45 बजे, पता नहीं क्यों मस्ती बहुत ज़्यादा कर रहा था। फिर उसके बाद मैं 5 बजे उठ भी गई थी, और 5, 5:15 से फिर मैंने वही 7 बजे तक अपनी प्रिपरेशन की। 5:30 से सॉरी मैं बैठी थी, ऐसे ही 5:30 से बैठी थी, 7 बजे तक पढ़ा था। तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन था, मेरा मन नहीं था बिल्कुल उठने का। 4-5 घंटे की ही नींद हुई थी, कि या 4-5 घंटे की भी प्रॉपर नहीं हो पाई थी, बट मेरे मन में था कि फिर मुझे दिन भर रिग्रेट रहेगा, यार मैं सुबह उठ नहीं पाई, मैंने पढ़ नहीं पाई। ठीक है। प्रियोरिटी क्या है, देखिए प्रियोरिटी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जब सभी प्रियोरिटी हैं, तो हमारा पढ़ाई क्यों नहीं। अब नहीं तो कब करियर बनाएंगे। अब तो बच्चे भी पढ़ने लगे हैं, उनको भी मतलब देखना पड़ता है। तो मॉर्निंग का एक ये टाइम हो गया। फिर दूसरा ये है, जैसे सब काम वाम करके बच्चों को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया, उसके बाद जो आपको टाइम मिलता है, नो डाउट आपको काम होंगे। मैं भी बीच बीच में उठ के करती रहती हूँ, जैसे कपड़े लगा लिए या कुछ भी, वो तो चलते रहते हैं, अपना धुलते रहते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें बीच बीच में आप करोगे ही, बट बात यह है कि आपको क्या करना है कि बीच बीच में आपको वो टाइम यूटिलाइज करना है। जैसे मान लीजिए 2 घंटे के लिए बच्चा स्कूल में रहता है, छोटे बच्चों के केस में बता रही हूँ, बड़े बच्चे ज़्यादा देर रहते हैं, या तो आप उस 2 घंटे में मान लीजिए आधे घंटे या 40 मिनट भी घर के काम करेंगी, या बीच बीच में तब भी 1 घंटा, 1.5 घंटा मान लीजिए आपने खुद के लिए 1 घंटा भी निकाल लिया, तो वहाँ से 1 घंटा मिल गया, मॉर्निंग में 1 घंटा मिल गया। उसके बाद मान लीजिए आप थक जाते हैं, तो दिन में आप नैप ले लीजिए, ठीक, आधे घंटे, 1 घंटे की। फिर बच्चे सोते हैं डेफिनेटली, अगर स्कूल जाएंगे तो 2 घंटे सोएंगे, और नहीं भी जाएंगे ना, तब भी वो दिन में एक बार सोते हैं, एक नैप ज़रूर लेते हैं। ठीक है। ऐसा मैं मान नहीं सकती हूँ कि कोई बेचारा सोता नहीं है। फिर वो रात को मतलब जल्दी सो जाएंगे, तो ये ऑप्शन होता है। जिन 8 बजे, 7 बजे कुछ बच्चे नहीं सोते हैं, तो दिन वाला टाइम
टाइम निकालिए, 2 घंटे का उधर, एक बचा ये, और जब स्कूल गया एक मॉर्निंग वाला, 4 घंटे का ये शेड्यूल हो गया, ठीक है। अब उनके केस में बता रही हूँ जिनके बच्चे दिन में नहीं सोते हैं, अगर नहीं सोते हैं तो डेफिनेटली 8-9 बजे तक सो जाते हैं, तो आप उधर रात को पढ़िए, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक उधर एक लंबा स्लॉट बनाइए, ठीक है। तो लंबे स्लॉट में मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, छोटे छोटे स्लॉट बनाएंगे तो आप अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगी। मैं भी यही करती हूँ, और अपने आप को टारगेट जैसे डेली का ही पहले ही डिसाइड कर लें, उस हिसाब से अपने टारगेट्स को कंप्लीट करें, अचीव करने की कोशिश करें। बेस्ट टाइम टेबल देखिए यही हो सकता है, जो मैंने अपने लिए अपनाया है वही मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। नाउ अगर दूसरा ये है कि सीटेट का अपना आपके सभी की आंसर की आ गई है, ठीक है। जिनका हो जाता है बहुत अच्छी बात है, 1-2 नंबर वाले थोड़ा पेशेंस बना के रखें, और जिनका नहीं होता है ना, वो भी थोड़ा सा मतलब जैसे मैंने बताया है कि आप मेन एग्ज़ाम के साथ टारगेट करें, और रिग्रेट करने के बजाय आप उतना रिग्रेट करिए मेहनत करके, है ना। रिग्रेट करना सोचने से नहीं, उतना आप अपने अगले आउटपुट, अगले रिजल्ट पे दिखाइएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप इतनी बातें क्लियर। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट मुझे ये देनी है कि जो आपके केवीएस के हैं 2 साल बाद वैकेंसी रिपीट होती है, तो होपफुली इस बार आपको नवंबर, केवीएस के टीचर ही ऐसा बोल रहे हैं, एक टीचर ने तो पहले ही बोला था आएंगी, और दूसरे टीचर से भी बात हुई है तो उन्होंने भी बोला है कि भाई 2024 में रिपीट होगी, मतलब ये लास्ट तक जाएगा, बट अभी नहीं, नवंबर तक। बट प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना, पिछली बार कितनी 135 कट ऑफ गई थी, है ना। अब 135 कट ऑफ गई थी तो आप उसी से हिसाब से प्रिपरेशन करिएगा ना। अभी मैंने सारा काम कर लिया है, पढ़ाई जो मैंने बताया उस हिसाब से पढ़ा, 5 से 7 पढ़ा था, फिर मैं 9 साढ़े 9 बजे बैठी थी, 9 बजे हस्बैंड और बच्चे ये गए थे, थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है, तो 9:30 बजे मैं बैठी थी, फिर 11 बजे तक, 11:15 11:30 तक ऐसे ही कुछ पढ़ा था ना। फिर शिवा को स्कूल लेने जाना होता है, और ये मुझे सबसे हेक्टिक काम लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतनी लंदन में तो इसका स्कूल है, फिर लेने जाना, और इसको पैदल मतलब पैदल चलता नहीं, गोदी में लेके आना पड़ता। अब गोदी में लेके कितनी दूर चलने में आप समझ जाइए, अब छोटा बच्चा तो है नहीं, 3 साल का भी हुआ है, हो गया है, ठीक है। तो 3 साल के बच्चे को गोदी में लेके चलना बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत टास्क डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो दिक्कत होती है मुझे, मैं इस लाने में ही बीमार हो जाती हूँ इसको, है ना। फिर उसके बाद मैं लेके आ गई थी, फिर आफ्टरनून में क्या था, तबीयत बहुत ख़राब थी, तो फीवर ये सब चीज़ें थी, दवाई ववाई खाई थी, शिवा को सुलाया था 2 घंटे, मैं भी सो गई थी, क्योंकि रात को मैं 4 घंटे 5 घंटे भी नहीं सो पाई थी, है ना। तो फिर उसके बाद ये इवनिंग वाला जो टाइम होता है मेरा 4:30 से 7 वाला या 5 से 7 वाला, ये मैं नहीं पढ़ पाई थी आज, क्योंकि फिर मैं उस टाइम सो गई थी, और उठी थी। फिर ये शिवा का होमवर्क बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मतलब ये पढ़ाओ, वो सिखाओ, ये ABCD लिखाओ और याद कराओ इतना सारा काम छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है।